नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज्यादा असर रसूख है। भारत ने जब से मालदीव्स को आंखें दिखाई है तब से मालदीव्स में बहुत से क्राइसिस जन्म ले रहे हैं। अभी नौबत ये आ पहुंची है कि मालदीव्स को आईएमएफ बेल आउट चाहिए। अब हालात मालदीव के यहाँ तक आ पहुंचे हैं कि मालदीव को जो है वो आईएमएफ का जो है वो बेल आउट पैकेज जो है वो लेना पड़ रहा है। An administrative mess in the Maldives shows signs of spiraling out of control as well, mounting economic wars and a Chinese debt trap. को पता है फिर इंडिया के अंदर एक वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ जो नेशनलिज्म है इंडिया के अंदर, मीडिया, सिविल सोसाइटी, और इसके लिए मालदीवियंस पुकार लगा रहे हैं। मालदीव्स की आवाम कह रही है कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इस चीज में हेल्प दे सकते हैं। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ही है वो जो आईएमएफ बेल आउट में हमारी मदद कर सकते हैं। की अगर बात की जाए तो श्रीलंका को भी जो है वो डिफॉल्ट होने से उन्होंने बचाया, और अब मालदीव भी जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहा है कि इस मुश्किल हालात में आपको लगता है कि 2024-2018 का बाप है। आप देखिए बिलाशुबा 9 मई हुआ, बिलाशुबा रियासत पर हमला हुआ। हमारी पैनाडोल कहाँ से आती है? मेडिसिन वगैरह कहाँ से आती है? पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होती है, बाहर से भी आती होंगी। कहाँ से आती है हमारी मेडिसिन? इसका मुझे आइडिया नहीं है। हमारी मेडिसिन इंडिया से आती है। sometime when the more you are challenged from abroad, the better it is for the national unity. And Narendra Modi, because at home he is doing so much, it is believed by the people he is doing so much economically. मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गया है, ये साफ नजर आ रहा है। हर चीज में उनको भारत की मदद चाहिए। दोस्तों, आपने ये छोटा सा वीडियो देखा होंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे। अब मालदीव्स की आवाम बोल रही है, इससे हमें केवल निकाल सकता है तो केवल भारत, मोदी जी। बिलीव मी, ऐसा मुझे फील ही हो रहा था कि ये कुछ होगा। वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि मालदीव एक ऐसी कंट्री है जिसकी आबादी लगभग 5.5 लाख के आसपास है, सुन्नी कट्टर मुस्लिम देश है। यहाँ पे ऐसे मतलब इन्होंने रूल लगाए हुए हैं कि ये बड़े दोगले लोग हैं। और पहले पूरा वीडियो देखते हैं। पाकिस्तानी भी बात कर रहे हैं क्या है इस जो अभी वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं, इसके पीछे की सच्चाई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। तो आंखें दिखाई है तब से मालदीव्स में बहुत से क्राइसिस जन्म ले रहे हैं। अभी नौबत ये आ पहुंची है कि मालदीव्स को आईएमएफ बेल आउट चाहिए, और इसके लिए मालदीवियंस पुकार लगा रहे हैं। मालदीव्स की आवाम कह रही है कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इस चीज में हेल्प दे सकते हैं। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ही है वो जो आईएमएफ बेल आउट में हमारी मदद कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि पहले जो कंट्रोवर्सी छिड़ी है भारत और मालदीव्स के दरमियान, मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गया है, ये साफ नजर आ रहा है। हर चीज में उनको भारत की मदद चाहिए। मालदीवियंस खुद पुकार लगा रहे हैं भारत को। मीन ये होता है ना कि मतलब रिस्पेक्ट अपना कंट्री खुद बनवाता है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम भी करें देन हो कि अगर हमारा कंट्री आगे जाए, लेकिन हम ये हैं कि हम दूसरे कंट्री से मंगवाते हैं। अपने कंट्री में ऐसा कोई चीज़ नहीं बना रहे कि जो हमारे कंट्री से बाहर जाए या हमारा नाम हो हमारे कंट्री। आप लोग जैसे देख लो, बाहर से मेडिसिन भी आते हैं, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन कनाडा, ईच एंड कहीं भी लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, नथिंग। मतलब आप अपने कंट्री को नहीं करते, वैल्यू अपनी खुद डाउन कर रहे हो। मतलब दूसरे कंट्रीज़ को खुद प्रमोट कर रहे हो कि इसकी चीज़ दो, अपनी ना लो, अपनी मत बनाओ। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ पे एजुकेशन का भी कोई स्कोप नहीं है। हम लोग डिग्री लेकर बैठे, हमें जॉब नहीं मिलती। अब हालात मालदीव के यहाँ तक आ पहुंचे हैं कि मालदीव को जो है वो आईएमएफ का जो है वो बेल आउट पैकेज जो है वो लेना पड़ रहा है। अब बहुत से जो है वो मालदीवियंस का ये कहना है कि इस मुश्किल घड़ी में जो कि मालदीव इस टाइम फेस कर रहा है, उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही उन्हें बचा सकते हैं। क्यों ना बचाए, अगर देखा जाए तो बहुत सी कंट्रीज को जो है उन्होंने बचाया है। श्रीलंका की अगर बात की जाए तो श्रीलंका को भी जो है वो डिफॉल्ट होने से उन्होंने बचाया, और अब मालदीव भी जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहा है कि इस मुश्किल हालात में जहां उन्हें आईएमएफ से जो है वो बेल आउट पैकेज लेना पड़ रहा है, वो कह रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में नरेंद्र मोदी जो है वो हमारा साथ दे सकते हैं। मैं चलूंगा और चलकर रोहित जी से इस हवाले से बात करूंगा। स्पेशली आज डिस्कस करूंगा मालदीव और इंडिया के दरमियान कंट्रोवर्सी, तमाम प्रोसेस क्या हुआ और उसके बाद मालदीवियंस का जो है वो नरेंद्र मोदी की मदद लेने का जो उनका फैसला है वो कैसा है। ये क्या चल रहा है, मतलब मालदीव और इंडिया के अगर बात की जाए, कंट्रोवर्सी इस हद तक बढ़ गई है कि मालदीव जो कि टूरिस्ट हब माना जाता था, अब उसको आईएमएफ से जो है वो बेल आउट पैकेज मतलब लेना पड़ रहा है। और बहुत से मालदीवियंस का कहना है कि मौजूदा करंट टाइम के अंदर जो है
वो नरेंद्र मोदी ही उन्हें बचा सकते हैं। देखिए एक चीज कि मालदीव्स एक ऐसा कंट्री है जो कि आइलैंड कंट्री है, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्ट इंपैक्ट देता है। ग्लोबल वार्मिंग जरा सा भी और ऊपर बढ़ा तो मालदीव्स विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द सिनेरियो। अब मालदीव्स एक गरीब कंट्री था। अच्छा, इंडिया से टूरिज्म, चाइना से कुछ टूरिज्म, यही, और दूसरे वर्ल्ड से टूरिज्म इसी पे चलता था। मुस्लिम कंट्री है, शराब धड़ल्ले से बिकती है, ठीक है, तो ये इस्लाम के नाम पे जो गुंडागर्दी ये कर रहे थे, ये देखने वाली बात। शराबी नहीं, मतलब सारे काम इलीगल होते हैं। कुछ ऐसी चीजें अभी हाल में हमने देखी हैं कि कुछ इन्फ्लुएंस ऐसे आए थे कि एक दो फॉरेनर शादी कर रहे हैं मालदीव्स में, और वो लोग अपनी लैंग्वेज में कुछ पढ़ रहे हैं और अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रहे हैं, वो उन दोनों फॉरेनर्स को गाली दे रहे हैं। ये वीडियोस सामने आए। चाइना की एक लेडी के साथ रेप हुआ। चाइना तो खैर ऑफ कोर्स कैसा कंट्री है, उसको तो वो तो आप एक रिवॉल्वर, एक बंदूक पकड़ाता है। एक 1962 वॉर में क्या हुआ था पता है आपको? वेव आती थी सैनिकों की, चाइना के सैनिक आए, वेव लेके, बंदूक लेके आए, इंडियन सैनिकों ने उनको मार दिया, पीछे से निहत्थे सैनिक आए और उन्हीं की बंदूक, मरे हुए सैनिक को उठा के ले जाने की कोई चिंता नहीं है उसको, उसी की बंदूक उठाई और आगे चल दिए। वेव्स में, दे वर कमिंग इन वेव्स, ठीक है। और चाइना में इंसानी ह्यूमन लाइफ की कोई कीमत नहीं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपनी ऐश ले रही है, उसको मजे लेने का पूरा हक भी है क्योंकि वो रूल कर रही है। वो आर्मी को ऐसे सोचती है कि ये मरने के लिए, ठीक है। अब आते हैं, अगर वो अपने लोगों पे एहसान नहीं कर रही है, अपने लोगों की परवाह नहीं कर रही, तो इनकी क्या करेगी मालदीव्स वालों की? वो मालदीव्स वालों की भी परवाह नहीं करते। दूसरी चीज, ये पूरा का पूरा जो गेम है, मालदीव्स में जो गवर्नमेंट आई है, एक करप्ट गवर्नमेंट आके बैठ गई है, ठीक है। इंडिया उनके लिए कितना सपोर्ट था, कितना बड़ा सपोर्ट था उनको। हम लोगों ने, उनके पास हमारे 85 सैनिक थे, क्या हमने उनकी सुरक्षा के लिए, क्या हमने सिक्योरिटी के लिए भेजे थे? नो। हमने उनको जो सामान दिया था, उनको एयरक्राफ्ट दिए थे, उनको बहुत कुछ दिए थे, ये सारा सामान इसको ऑपरेट करने के लिए दिया था। उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि चाइना, इससे पहले चाइना जो है तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। मालदीव की आवाम अब आवाज़ मार रही है कि भैया जिस तरीके से ये लोग, अब आप समझ रहे हो, ये लोग, इनकी अर्थव्यवस्था कोई ऐसा तो है नहीं कि ये लोग, इनके यहाँ पे पेट्रोल निकलता हो, या इनके यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होते हो, या इनके यहाँ पे कोई अनाज होता हो, या ये लोग जैसे मछली कोई एक्सपोर्ट करते हो, समुद्र के बीच में हो तो बहुत ज़्यादा मछलियाँ होती हों, कुछ भी नहीं। ये लोगों की एक्सपर्टीज़ है कि इन लोगों की कंट्री टापुओं का एक समूह है, और उस समूह में इन लोगों ने विला बनाए हुए हैं टूरिज़्म के लिए। ये बहुत ऐसी जगह है कि ऑब्वियसली टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, और टूरिस्ट की वजह से इनकी कंट्री की अर्थव्यवस्था चलती है। अब ये IMF के पास जा रहे हैं, आप समझ रहे हो किस तरीके से इनके यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है उसको लेकर, और ग्लोबल वार्मिंग का भी इन पर इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर जिस तरीके से ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, तो मालदीव जैसी कंट्री फ्यूचर में अस्तित्व में ही नहीं रहेंगी। समझ रहे हो आप, अस्तित्व में ही नहीं रहेंगे। और देख लेना, रोहिंग्या जैसा अगर हाल होता है तो ये लोग सबसे पहले भारत में ही घुसेंगे। लिटरली बता रहा हूँ, भारत के लोग सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे इनको। जैसे रोहिंग्या घुस गए ना, बांग्लादेश ने भगा दिया, लेकिन इंडिया में घुस गए, और इंडिया में उनके वकील भी बहुत सारे खड़े हो गए। खैर ये तो बहुत दूर की बात है कि कब ग्लेशियर पिघलेंगे और कब ये सब होगा, बट सीन ऐसा क्रिएट हुआ है कि वहाँ पर जो है ना, उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। ऑब्वियसली यार, आपके यहाँ पे अगर 10 लाख लोग आ रहे हैं, 10 लाख में से अगर 5 लाख आपके इंडियन रहते हैं, तो अगर इंडियन एकदम से 5 लाख में, तो मैं कह रहा हूँ कि 4 लाख नहीं जा रहे, 1 लाख तो कमीने रहते हैं ना यार। 1 लाख तो मोदी से नफरत करने वाले यार, जिन लोगों को मालदीव जाना ही है तो वो जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो वो लोग जा रहे हैं, तो 4 लाख का घाटा एकदम से कौन रिकवर करेगा? आपकी एकदम से इनकम ही इतनी कम हो जाए तो फिर आपके साथ क्या सीन होगा, आप समझ रहे हो। मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बजट में जिस तरीके से लक्षद्वीप को टारगेट करते हुए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश की है, कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी वहाँ पर कुछ ये लीज पर दें उस ज़मीन को, विला बनाने के लिए, होटल्स बनाने के लिए, और ऐसा टूरिज़्म फ्रेंडली बनाए उसको कि वहाँ पर जाने में इंटरनेट, हर चीज़ की सुविधा हो जाए। तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिट होगा वो। जैसे गोवा,
गोवा आपको पता है कि फॉरेनर्स कितने आते हैं, लक्षद्वीप में भी फॉरेनर आ सकते हैं, इंडियन ऑडियंस बस को, इंडियन जो लोग हैं उनको बस टारगेट ना करें। तो आपको क्या कहना है इस टॉपिक का, कमेंट अपनी राय दें। हालांकि मालदीव के लिए मेरा बहुत नेगेटिव व्यू है, जिस तरीके से मुझे वहाँ पे पता चला कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पुतले को मतलब वो लहरा रहे हैं, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ के रूल कट्टर मुस्लिम देश हैं, ये अरब से ज़्यादा, ये लोग जो कन्वर्टेड रहते हैं ना, अरब से ज़्यादा ये लोग ज़्यादा, मतलब वो एक कहावत है, नया नया मुसलमान बनता है वो अरबों से ज़्यादा। तारिक फ़तेह साहब, जो स्वर्गीय तारिक फ़तेह साहब बोलते थे कि ज़्यादा मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं, तो ये उन्हीं कैटेगरी के हैं। आपको क्या कहना, कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।